हनुमान जी, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और शक्ति की एक तस्वीर बन जाती है ना? राम भक्त हनुमान। लेकिन क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है? चलिए, आज हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। हम सब ने भक्त हनुमान की पूजा की है, पर जरा सोचिए, क्या हम पति हनुमान को जानते हैं या पिता हनुमान को? और क्या ये बात पता है कि वो असल में खुद भगवान शिव का ही अवतार हैं? उनकी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। तो तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, हनुमान जी के जन्म की दिव्य कहानी से। देखिए, उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी दिव्य योजना का हिस्सा था। और यहीं पर वो बात आती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। वो तो स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जी हां, भगवान शिव ने त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा करने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही ये वानर रूप चिमा था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। भगवान शिव इस अवतार में अकेले नहीं आए थे। उनकी शक्ति, आदिशक्ति, वो भी उनके साथ थीं, पर एक बहुत ही अनोखे, एक बहुत ही रहस्यमयी रूप में। और ये बात सच में हैरान कर देने वाली है कि स्वयं देवी पार्वती ने हनुमान जी की पूंछ की शक्ति के रूप में अवतार लिया था। उनकी पूंछ सिर्फ एक पूंछ नहीं थी, वो साक्षात शक्ति का प्रतीक थी। और यही वजह है, यही कारण है कि उनकी पूंछ को न कोई बांध सका, न कोई आग जला सकी, और उसका आकार भी अंतहीन था। लेकिन जरा सोचिए, जब इतनी ज्यादा शक्ति एक छोटे से बच्चे के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? हनुमान जी के बचपन की कहानी शक्ति और भोलेपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। कल्पना कीजिए जरा, एक छोटा सा बालक है जो सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखता है और उसे एक पका हुआ मीठा सा फल समझ लेता है और बस उसे खाने के लिए सीधा आकाश में उड़ जाता है। उनकी इस शक्ति ने तो स्वर्ग में भी खलबली मचा दी थी, और जब इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र से रोका तो सारे देवताओं को आकर उन्हें अजेय होने के अनगिनत वरदान देने पड़े। लेकिन उनकी ये बचपने की शरारतें ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल रही थीं। तो ऋषियों ने, यानी उस समय के महान तपस्वियों ने, उन्हें गुस्से में नहीं बल्कि करुणा से एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी अद्भुत शक्तियां तब तक के लिए भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी असली ताकत, उनकी असली महिमा याद नहीं दिलाता। अच्छा, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा पहलू जो उन सभी बातों को चुनौती देता है जो हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं। ये उनके परिवार की कहानी है जो धर्म के एक बहुत गहरे रहस्य को समझाती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ये सिर्फ शादी ना करने का व्रत नहीं है। ये अपनी सभी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखने की एक बहुत गहरी साधना है। और यही हनुमान जी की भक्ति का असली आधार था। तो अब यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। हनुमान जी ने विवाह किया था, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम आप सोचते हैं। असल में उन्हें अपने गुरु सूर्यदेव से 9 दिव्य विद्याएं सीखनी थीं, और जो आखिरी विद्या थी उसे सीखने के लिए शादीशुदा होना जरूरी था। तो सिर्फ ज्ञान पाने के लिए उनका विवाह सुवर्चला से हुआ, पर उनका ब्रह्मचर्य का व्रत कभी टूटा नहीं। और वैसे ही उनके एक पुत्र भी थे, मकरध्वज। उनका जन्म हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से हुआ था, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। तो ये दोनों ही घटनाएं दिव्य थीं, और इनसे उनके ब्रह्मचर्य के व्रत पर कोई आंच नहीं आई। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए, अब हनुमान जी के उस रूप को जानते हैं जो आज भी इसी पल हमारे बीच मौजूद है, एक शाश्वत रक्षक के रूप में। जब लंका पर विजय के बाद सब अयोध्या लौटे तो भगवान राम ने हनुमान जी को एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखा वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक इस धरती पर राम नाम का जाप होता रहेगा तब तक तुम भी इस धरती पर मौजूद रहोगे। इसी वरदान ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया, मतलब अमर। वो उन 7 खास दिव्य प्राणियों में शामिल हो गए जिन्हें इस युग यानी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहना है। अश्वत्थामा और महर्षि व्यास जैसे महान व्यक्तित्व भी इसी समूह का हिस्सा हैं। सोचिए, पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए सिर्फ 7 अमर चुने गए हैं, और उन 7 में भी हनुमान जी का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो सबसे अलग और सबसे जरूरी है।
और यहीं आकर हमें समझ आता है कि उनका सबसे बड़ा काम क्या है। उनका सबसे बड़ा काम है कलयुग के इस मुश्किल समय में अपने भक्तों की रक्षा करना, उनका मार्गदर्शन करना। श्री राम ने उन्हें खास तौर पर इस युग में धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया था। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है, एक दिव्य रक्षक का यह हजारों साल पुराना वादा जो आज भी जिंदा है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी हिम्मत के लिए, इसका क्या मतलब है?